कुछ नाम अमर कर जाते हैं, कुछ काम अमर कर जाते हैं। जो शिखर होते हैं वो शिखर पर चढ़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शिखर चंद जैन के बारे में। इनका जन्म 6 जुलाई 1938 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बालकशाला तेंदुखेड़ा में हुई थी। इनकी मृत्यु 16 फरवरी 2014 में हुई। इन्होंने शासकीय पद पर कार्य करते हुए भी समाज के हित में कार्य किए। इन्हें कुछ राजनेता आंदोलनकारी क्रांतिकारी कहते थे, क्योंकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन पर ज्ञापन देते थे। एवं एक वाक्य याद आता है, जब भार्गव जी आए तो उन्होंने वहीं पर ज्ञापन लिखना शुरू कर दिया था, यह कि मेरे क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या से अवगत कराया जाए। ऐसा कोई भी राजनेता नहीं था जिन्हें ज्ञापन न दिया गया हो, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को ज्ञापन आपने दिए। इंदिरा गांधी से लेकर शिवराज सरकार तक आपने ज्ञापन की झड़ी सी लगा दी, तब जाकर हमारे नगर में शासकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकीं। आपके द्वारा तहसील, कन्याशाला, हाई स्कूल, कृषि मंडी, छात्रावास, ITI, महाविद्यालय, यहाँ तक कि आज जो हम एक छोटा सा न्यायालय देख रहे हैं, इन सभी में आपके अथक प्रयासों से यह संभव हो सका। आपके दोस्त व आपका परिवार आपके द्वारा आपके किए गए कार्यों को याद करके वह गौरवान्वित होते हैं। और आज हम भी आप पर गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम आपका और आपकी पुण्यतिथि पर यह जीवन पर प्रकाश डालने पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी ओर से, संपूर्ण क्षेत्रवासियों की ओर से आपकी पुण्यतिथि 16 फरवरी 2019 पर शत शत नमन वंदन। एवं एक इच्छा भी मैं पर्सनल जाहिर करूंगा कि जिस प्रकार से हाई स्कूल भूमि दान करने पर पट्टीदार के परिजनों को सम्मान मिलता है, उसी प्रकार से यदि डॉक्टर शिखर चंद जैन के इतने अधिक प्रयासों से किए गए कार्यों का सम्मान नहीं हुआ तो यह तो पूर्णतः निंदनीय है। मैं मात्र यही कहूँगा कि उनके किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए उनका भी चित्र जहाँ तक हो सके उन स्थानों पर लगाना चाहिए, और साथ ही उन्हें 26 जनवरी या 15 अगस्त या राष्ट्रीय त्योहारों पर सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर शिखर चंद जी मोदी तेंदुखेड़ा में डॉक्टरी का प्रैक्टिस का व्यवसाय करते थे। तो इन्होंने शुरू से ही जब इस क्षेत्र में पढ़ाई करके आए ना, तो उनको लगा कि तेंदुखेड़ा हमारी कर्म भूमि है और हम कर्म भूमि में रहकर यहाँ जो मूलभूत पब्लिक की सहूलियत की चीज़ें हैं उनको हम लाने को शासन स्तर पर प्रयास करें। तो शुरू में यहाँ की ये स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति, ये थी कि यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं था। इन्होंने प्रयास करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करवाई और विद्यालय के लिए तुलाराम पट्टीदार यादव से जबलपुर रोड पे भूमि दान दिलवाई। वहाँ पे विद्यालय खुलवाया। विद्यालय खुलने के बाद में सेंटर नहीं था, बच्चे और बच्चियाँ पाटन जाती थी एग्ज़ाम देने, तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने शासन स्तर पर लगातार प्रयास करके यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का सेंटर स्थापित करवाया। फिर उसके बाद में वो जनपद के उपाध्यक्ष रहे। तो उपाध्यक्ष के कार्यकालीन के दौरान उन्होंने यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में करवाई।
उन्हीं के प्रयास से। फिर उनको लगा कि हमारा तेंदुखेड़ा भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी दूर है, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास करके जिला सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह को अवगत करवाया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को अवगत करवाया, और काफ़ी प्रयास के बाद में यहाँ पर सिविल न्यायालय की स्थापना भी करवाई गई। इसके बाद में जब कॉलेज स्वीकृत हुआ तो कॉलेज में भूमि नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने जो राजस्व विभाग की भूमि पड़ी हुई थी वो भूमि दिलवाई। तो उसमें राजस्व की जगह वन विभाग ने आपत्ति लगाई, तो उन्होंने प्रयास करके उस आपत्ति को शिथिल करवाते हुए वास्तव में वो राजस्व की ही भूमि है, और वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग भी बनवाई कि जिसमें क्षेत्र के बालक बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित न रह सकें। तेंदुखेड़ा तहसील 1980 के लगभग में कलेक्टर दुबे साहब के सहयोग से तेंदुखेड़ा में तहसील की स्थापना करवाई। तहसील स्थापना के बाद में उनको लगा कि यहाँ एसडीएम न्यायालय नहीं है, तो उन्होंने एसडीएम न्यायालय की भी स्थापना करवाई शासन से लगातार संपर्क करके, जिसका आज मुख्यालय तेंदुखेड़ा है राजस्व न्यायालय का। और जो भी शासकीय विभाग हैं उन सब का संयुक्त अनुविभागीय मुख्यालय कराने में भी डॉक्टर जैन का विशेष सराहनीय सहयोग रहा है। और आगे उनकी भविष्य में ये मंशा भी थी कि हम इस तेंदुखेड़ा को जिला बनाने तक ले जाएंगे, जिसमें महिला महाविद्यालय की स्थापना हो। यहाँ पर 10 हाई सेकेंडरी तेंदुखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत विद्यालय हैं, तो 10 हाई सेकेंडरी के हिसाब से यहाँ पर एक महिला महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में अलग से बने। हरिजन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय तेंदुखेड़ा मुख्यालय पर खोला जावे, जिससे गरीब हरिजन आदिवासियों विद्यार्थियों को सरल और सही तरीके से शिक्षा ग्रहण हो सके। चूँकि अभी वो विद्यालय दोनों एक और जो शासन के द्वारा खोला गया था वो हटा चला गया है, जबकि उसकी प्राथमिकता तेंदुखेड़ा में थी, और तेंदुखेड़ा विधानसभा के अंदर वो विद्यालय खोलना चाहिए, जिससे ज़्यादा हमारा क्षेत्र विकसित हो और जो गरीब आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनको उच्च दृष्टि प्राप्त हो। और जो किसान भाई हैं तो किसान भाइयों के सहयोग से पहले जवेरा मंडी थी, बाद में उन्होंने तेंदुखेड़ा मंडी की भी घोषणा करवाई, और आज वर्तमान में तेंदुखेड़ा मंडी वार्ड क्रमांक 9 भटरिया में स्थित है। तो ये सारी योजनाओं पर डॉक्टर जैन के अथक प्रयास हैं, और उन्होंने अपने भरपूर प्रयास से हमारे तेंदुखेड़ा ब्लॉक में सहयोग प्रदान किया। तो आज की स्थिति में तेंदुखेड़ा ब्लॉक में डॉक्टर शिखरचंद जैन का विशेष योगदान रहा है। इनके परिवार साधुवाद के पात्र हैं, जिन्हों के कर्म भूमि से हमारा तेंदुखेड़ा ब्लॉक निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर शिखरचंद जैन का एक चेला के रूप में 25 साल उनके मार्ग निर्देशन में चला, और उन्होंने हमको भोपाल, दिल्ली और जो भी सरकार के विभाग थे उन सब से अवगत करवाया है। तो हम उनकी एक परिवार जैसे सदस्य के रूप में, और वो हम उनको अपना एक गुरु मानते थे। गुरु और चेला के बीच में हमने अपना दायित्व उनके साथ लगभग 25 वर्ष तक बिताया। जहाँ भी वो जाते थे तो प्राय 25 वर्षों के दरमियान में हर जगह साथ में हम ही जाते थे, और निस्वार्थ हम दोनों लोग मिलकर तेंदुखेड़ा ब्लॉक जवेरा विधानसभा को अपनी कर्म भूमि मानकर और क्षेत्र में आए दिन उन्नति की राह चुनते थे। मैं डॉक्टर शिखरचंद जैन की आगामी पुण्यतिथि 16 फरवरी को आएगी, उसमें हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें।
स्वर्गीय डॉक्टर शिकर चंद जी एक सामाजिक क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। आज हमारे बीच में नहीं है, बराबर उनकी कमी हम लोगों को बनी रहती है। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए व्यक्तिगत हमेशा बना रहता था। जनहित के कार्य करवाने के लिए बड़े उत्सुक रहते थे एवं जैसे का महाविद्यालय के लिए खुलवाने के लिए लगातार प्रयत्न किया। हम उनके साथ कई बार भोपाल भी गए। हम चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, तो हमेशा वो हमसे लगे रहते थे, तुम्हारी सरकार है, वोट न करवाओ, आदिवासी छात्रावास, अनुसूचित कन्या छात्रावास, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी। तो हम लोगों ने माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे और तेंदुखेड़ा आगमन हुआ था, तो हम लोगों ने सामने बैठ के और लड़के झगड़ के उनसे करवाया था। गौशाला अध्यक्ष थे, गौशाला अध्यक्ष रहते हुए गौशाला के लिए 10 एकड़ भूमि के लिए हमेशा प्रयत्न किया। जहाँ भी हुआ उनने हमको साथ में ले गए। भोपाल में मंत्रियों कहाँ, अधिकारियों कहाँ लड़के झगड़ के कलेक्टर साहब से बार बार पत्र, कई बार आपत्ति लगती थी, लेकिन लगे रहते थे। वो हार मानने वाले व्यक्ति थे नहीं थे जब तक वो काम नहीं हो जाता था। ऐसे हमारे जनहित में कार्य करने वाले हम लोगों के सदैव पूज्य रहेंगे और उनका मार्गदर्शन आज हम लोगों को नहीं मिल रहा, इसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। डॉक्टर साहब ने सिविल कोड के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। जनहित का कोई भी कार्य हो, नगर के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा उनकी मांग उठाने की आदत थी। लगातार लगे रहते थे जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो जाए। क्योंकि वो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े थे, कांग्रेस शासनकाल था, उस समय उनने प्रयास किया। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो हम लोग पदों पर है, तो हम लोगों से हमेशा लगे रहते थे, तुम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, करना पड़ता है, लिख के दो, जब तक लिख के नहीं दोगे। ऐसे उनके कई उदाहरण हैं कि जो हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते रहते थे। लेटर पैड ले आओ, इसके कॉलेज के लिए लिखना है, सिविल कोड के लिए लिखना है, मांग नहीं करोगे तो कोई अपने आप थोड़ी देगा। काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में केंद्रीय महाविद्यालय और उद्योग जैसी स्थापना नहीं करवा पाए। इसके लिए उनके आदर्शों को हम लोग आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। विवेक कुमार जैन वर्तमान में संचालक जिला सहकारी केंद्र बैंक दमोह में परम पूज्य डॉक्टर शिकर चंद जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार में उनको सभी संबल प्रदान हो। साथ में स्वर्गीय श्री शिकर चंद जी जैन अपने क्षेत्र के विकास हेतु सदैव लड़ते रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने, हमारा क्षेत्र पहले से बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं ने उस ओर ध्यान न दिया, लेकिन हमारे दादाजी सदैव इसकी ओर तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को अवगत कराते रहे हैं। आज हमारे नगर में चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे तहसील की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, कॉलेज हो, कन्या हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों का परीक्षा केंद्र हो, सभी में आदरणीय डॉक्टर शिकर चंद जी जैन दादाजी का सहयोग रहा है। आज तेंदुखेड़ा नगर में जब तहसील नहीं थी तो उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर एसपी दुबे जी से, वो मुझे बताया करते थे कि मैंने ऐसी लड़ाई लड़ी, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो कि तत्कालीन कलेक्टर एसपी दुबे से उन्होंने इस संबंध में चर्चा करी कि हमारे नगर में तहसील की समस्या और 63 ग्राम पंचायतों का केंद्र था चूँकि तेंदुखेड़ा, तो कलेक्टर एसपी दुबे जी ने उनकी इस समस्या की ओर ध्यान देते हुए तेंदुखेड़ा नगर में तहसील की स्थापना करी। उसके पश्चात समय समय पर उन्होंने, हमारे यहाँ बिजली की समस्या थी, बिजली के लिए
लड़ते रहे और बिजली की समस्या को पूर्ण किया। उसके उपरांत किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए बहुत दिक्कत जाती थी। सन 2011 में 2 फरवरी 2011 को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तेंदुखेड़ा नगर में आगमन हुआ तो उन्होंने किसानों की सिंचाई हेतु उसके लिए सिंचाई समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इससे और ध्यान देते हुए तेंदुखेड़ा नगर में नरगुआ जलाशय की घोषणा की और किसान भाइयों के लिए ये एक अभूतपूर्व योगदान रहा। हमारे दादाजी ने कॉलेज खुलवाने के लिए बहुत मेहनत करी। इस हेतु उन्होंने समय समय पर छात्रों का भी साथ लिया। तत्कालीन छात्र संघ के अध्यक्ष नितिन पारिश्रम ने अनेक छात्रों के साथ मिलकर भोपाल गए और तेंदुखेड़ा में कॉलेज तो खुल गया था लेकिन परीक्षा केंद्र नहीं खुल पाया था। उसकी समस्या से पुनः मुख्यमंत्री को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने छतरपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस ओर ध्यान देने के लिए कहा और 10 फरवरी को जब वो भोपाल से लौटे तो इस संबंध में आदेश लेकर आए कि तेंदुखेड़ा में कॉलेज का परीक्षा केंद्र खोला जाए और उन्होंने तेंदुखेड़ा में कॉलेज का परीक्षा केंद्र खुलवाया। जब 13 जुलाई 2011 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी तेंदुखेड़ा में उपचुनाव हुआ था, जबेरा विधानसभा का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। कृषि उपज मंडी में सभा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आदरणीय डॉक्टर जैन की जितनी भी मांगे थी मैंने पूर्ण की और उनने खुले मंच से डॉक्टर जैन से पूछा कि आपकी और कोई मांग हो तो बताएं। तो आदरणीय दादाजी ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि आपने कॉलेज की घोषणा तो की लेकिन आपने आर्ट्स कॉलेज खुला था, साइंस कॉलेज नहीं था। उन्होंने उसी मंच से मुख्यमंत्री जी से साइंस कॉलेज की मांग की और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए घोषणा करी कि तेंदुखेड़ा में साइंस कॉलेज खोला जाए और उसी सत्र से तेंदुखेड़ा कॉलेज में साइंस के एडमिशन चालू हो गए। तेंदुखेड़ा में कृषि उपज मंडी की कमी थी। आदरणीय दादाजी समय समय पर मंडी के लिए मांग उठाते रहे और मंडी की मांग को पूरा किया। ITI विद्यालय में खुद साथ में था। ITI विद्यालय के लिए उन्होंने जब मांग उठाई, माननीय मलैया जी मंत्री थे। मलैया जी कहने लगे, डॉक्टर साहब आप तो ऐसा लगता है कि आप जैसे जबेरा के विधायक हो। लेकिन उन्होंने कहा क्या करें भैया, अब हम करें क्या, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, कोई तो बोलने वाला चाहिए, इसलिए मैं समय समय पर आपको इससे अवगत कराता हूँ। और मलैया जी हंसने लगे और उन्होंने तेंदुखेड़ा में ITI खोलने के लिए अनुशंसा लिखी। आदरणीय मलैया जी को जब एक डॉक्टर साहब के श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे निज निवास पर आए तो उन्होंने बताया कि जब तेंदुखेड़ा में शासकीय कॉलेज की स्थापना हुई और भूमि का आवंटन होना था, भूमि आवंटित दमोरी में हो रही थी। डॉक्टर साहब इतने चिंतित थे, वो मेरे पास पहुंचे, दमोह में मुझसे कहने लगे कि मलैया जी क्या हो रहा है, कॉलेज तेंदुखेड़ा के लिए खुल रहा है और तेंदुखेड़ा से 3 किलोमीटर जो गमोरी में बनेगा, हमारी बच्चियां कैसे जाएंगी? 3 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल सुनसान है, बच्चियों को आने जाने में बहुत दिक्कत जाएगी। लेकिन मलैया जी कहने लगे ऐसा नहीं है, क्योंकि भूमि की अनुपलब्धता बताई। लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब ने दादाजी ने खुद ने बहुत मेहनत करी और SDM साहब से और फॉरेस्ट के SDO से मिलकर उनको फॉरेस्ट की भूमि के बारे में अवगत कराया मलैया जी को। और मलैया जी ने कलेक्टर को आदेश जारी करके, भूमि तो नहीं तो बमोरी में आवंटित हो गई थी, लेकिन उन्होंने लड़कर साथ में उनके साथी नेमचंद जी जैन थे जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश जारी किए कि तेंदुखेड़ा कॉलेज के लिए भूमि भटरिया रोड पर आवंटित की जाए और उन्होंने अपने ही सामने उस भूमि का सीमांकन करवाया। तत्कालीन कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती रेवा चौधरी उपस्थित रही। अंत में मैं दादाजी को अपने परिवार सहित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहूँगा कि मिटते हैं शरीर पर नाम अमर रहता है, आते जाते इंसान पर काम अमर रहता है, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जिंदगी यादों की किताब बन जाती है, आपकी याद हर पल है, इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। मैं दादाजी के सिद्धांतों पर चलने के लिए सदैव कार्यरत रहूँगा। दुख इस बात का है, मेरे पिताजी ने हमेशा तेंदुखेड़ा की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई की, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी हो
चाहे शिक्षा से संबंधी हो या यहाँ की जो भी कमियां हों, उनके लिए हमेशा कोई भी राजनेता आया हो, कोई भी पार्टी रही हो, उनके नेताओं को हमेशा उन्होंने ज्ञापन दिए। उसमें अब जो भी कमियां रह गई हों, मैं यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन करूँगा कि उनकी द्वारा जो और मांगों में कमियां रह गई हों, उन्हें पूर्ति करने में सहायक बने। यही मेरी ओर से मेरे पिताजी को यही मेरी श्रद्धांजलि कि सभी लोग उनको अपना अब कार्यों में सहयोग प्रदान करें। जैन साहब ने न्यायालय के लिए बहुत प्रयास किए, हर जगह गए, वो पत्राचार किया और जब तक ये खुल नहीं गया तब तक वो लगातार पत्राचार करते रहे। उनने महाविद्यालय के लिए भी बहुत प्रयास किए और हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही सामाजिक और बहुत ही वरिष्ठ और कहना चाहिए कि अच्छे प्रतिभा के धनी थे और हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अलविदा दोस्तों, इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ डॉक्टर साहब को पुनः उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन वंदन। फिर लाएंगे किसी और शख्सियत की कहानी।